श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास, विशेष, मनमोहक, एक अच्छा इंसान बनाने वाला, एक नए नए टिप्स देने वाला, स्वास्थ्य के संबंधी, लाइफ स्टाइल के संबंधी, जीवन निर्माण के संबंधी, व्यक्तित्व विकास के संबंधी, वसुधैव कुटुंबकम के बारे में बताने वाला, चहुमुखी विकास करने वाला, होलिस्टिक हेल्थ की बात बताने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम रोज नए नए विषयों के साथ में प्रवेश करते हैं। कभी भी पुराना विषय नहीं रखा जाता है, हर रोज नया विषय रखा जाता है और उस विषय को होलिस्टिक बनाया जाता है, सांगोपांग बनाया जाता है, उसको मल्टी डायरेक्शनल बनाया जाता है, उसको शोधपरक बनाया जाता है, ताकि हर वर्ग के व्यक्ति को उसमें से कुछ न कुछ खुराक मिले, उसमें से कुछ न कुछ जीवन निर्माण के संदेश मिले। इसी क्रम के अंदर आज हमारा एक बहुत सुंदर दार्शनिक विषय आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आज का हमारा विषय है राग द्वेष मुक्त जीवन। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय है। इस विषय को अगर अपन जीवन में धारण कर लेते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। यही जीवन नहीं, आने वाला जीवन भी सफल हो जाता है, क्योंकि हमारा ये जीवन जो है एक चेन की तरह है। हमने पूर्व जन्म के अंदर जन्म लिया था और वर्तमान में हम जीवन जी रहे हैं और आने वाले समय में भी हमारा जीवन होगा। ये साइकिल है, ये साइकिल चलती रहती है और जब तक चलती रहेगी जब हम पूर्णतया राग द्वेष मुक्त होकर के, और हमारा जो अस्तित्व है, हमारी जो चेतना है, हमारी जो शुद्ध आत्मा है, उसको हम सिद्ध बुद्ध मुक्त नहीं बना लेंगे, संपूर्ण कर्मों से मुक्त नहीं कर लेंगे, तब तक हमारा यह जीवन मरण का चक्र चलता ही रहेगा। जीवन मरण के चक्र को जो है बढ़ाने वाले हैं दो तत्व है, राग द्वेष। तो आज हमारा विषय है राग द्वेष से मुक्त हम कैसे हों। सबसे पहले हम समझना होगा कि राग क्या है और द्वेष क्या है। राग का अर्थ होता है अटैचमेंट और प्रियता, और हमें जुड़ाव होना, किसी भी चीज से जो है लग जाना, आसक्त होना, उसको राग कहा जाता है। राग कौन सा है? माया और लोभ। माया का अर्थ होता है छल कपट और लोभ का अर्थ होता है कि लालच करना, अटैचमेंट करना और लुब्ध होना, इंद्रिय सुख के अंदर लुब्ध होना, धन दौलत में लुब्ध होना, परिवार में लुब्ध होना। ये सारा जो अटैचमेंट कहलाता है, इसको मोह भी कहा जाता है और इसको लोभ भी कहा जाता है। और द्वेष क्या होता है? द्वेष का होता है क्रोध, गुस्सा करना, एंगर और अहंकार। अहंकार का मतलब घमंड करना, अपने आप को बहुत बड़ा समझना, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहना, ये सारा अहंकार है। किसी को तुच्छ समझना और अपने को बड़ा समझना, ये अहंकार कहलाता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये दो बीमारियां हैं। ये दोनों जो हैं हमारे दुश्मन हैं। इन दुश्मनों की हमें विजय करना है और दुश्मनों की विजय करने वाला अरिहंत कहलाता है। अरि का मतलब दुश्मन, हंत का मतलब नाश करने वाला। अरिहंत भगवान कहलाता है। भगवान वह होता है जो इन दो दुश्मनों को नाश करता है, भीतरी दुश्मनों को नाश करता है। बाहरी दुश्मनों की हम बात नहीं कर रहे हैं, ये हमारे भीतर में छुपे हुए दुश्मन है, राग द्वेष, जिसको क्रोध, मान, माया, लोभ कहते हैं। एक शब्द के अंदर जिसको कषाय कहा जाता है। कषाय का अर्थ होता है रंगा हुआ। जो हमारा कसाय कलर होता है वो रंगा हुआ कलर कहलाता है। वो ये रंगे हुए हैं और ये हमारे जीवन को भी रंग देते हैं, यानी जीवन को लिप्त कर देते हैं, अटैचमेंट में डाल देते हैं, मोह के अंदर डाल देते हैं और हम उसी चक्कर के अंदर घूमते रहते हैं। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अब प्रश्न यह है कि राग द्वेष मुक्त जीवन हमारा कैसे हो। तो हम एक एक चीज को समझें। क्रोध जो है ये भयंकर अग्नि है। जिस तरीके से दावा न लगता है तो सारा जंगल जल जाता है, उसी तरह से जो व्यक्ति क्रोधी होता है वो अपने शरीर की एक एक कोशिका को खराब कर देता है। शरीर के जितने भी हमारे सिस्टम है, हमारा पाचन तंत्र है, रुधिर तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है और जितने भी तंत्र हमारे शरीर में चलते हैं, उसके अंदर जो एक तरह का विषैला रस पदार्थ हो जाता है, जो जहर पैदा होता है। तो क्रोध होता है वो एक तरह का जहर होता है और जो भयंकर क्रोधी
होते हैं वो नाग की तरह होते हैं। नाग जब किसी को डसता है तो उसका जहर इतना भयंकर होता है कि व्यक्ति मर जाता है। इस तरह से भयंकर क्रोधी व्यक्ति होते हैं, वो किसी को डस लेते हैं तो उसके भी जहर चढ़ जाता है। क्रोध स्वयं को बर्बाद करता है और साथ साथ में जिसके ऊपर क्रोध किया जाए उसको भी खराब करता है, क्योंकि ये एक नेगेटिविटी है, ये अवगुण है, ये हमारे नकारात्मक भाव है। और क्रोध के द्वारा आसपास का वातावरण भी जो है वो बहुत ही गमगीन हो जाता है, वातावरण बहुत ही दुखी वातावरण हो जाता है, सैड एनवायरनमेंट हो जाता है। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, अगर पति पत्नी के बीच के अंदर झंझट हो जाए, पति पत्नी के ऊपर क्रोध करे तो पत्नी भी वैसा का वैसा क्रोध करने लग जाती है और दोनों के बीच के अंदर महाभारत चालू हो जाता है, टकराव हो जाता है। और टकराव होते होते न मालूम धक्का मुक्की भी हो सकती है। और जो लोग बहुत ज्यादा क्रोधी होते हैं वो क्या कर बैठते हैं कुछ पता नहीं, उनकी क्रोध की सीमा इतनी होती है किसी को मार तक दे देते हैं, क्रोध के अंदर सुसाइड हो जाते हैं, क्रोध के अंदर जो है मर्डर हो जाते हैं। क्योंकि क्रोध ऐसा दावानल है कि ऊंट किस करवट बैठता उसी तरह से क्रोध क्या रूप ले लेता है कुछ कहा नहीं जा सकता है। जीवन के अंदर ज्यादातर जो अवगुण होते हैं इस क्रोध के कारण होते हैं। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ऐसे एक दावानल को, ऐसी एक अग्नि को हमें दूर रखना चाहिए। क्रोध जो है उसको जीतना चाहिए। क्रोध को हम कैसे जीते? क्रोध को जीतने के लिए क्षमा भाव चाहिए। अब मैं जो आपको जो है राग द्वेष युक्त जीवन बता रहा हूं और साथ साथ में मुक्त जीवन भी बता रहा हूं, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। यानी कारण और निवारण, समस्या और समाधान दोनों साथ साथ लेके चल रहे हैं। तो हमारा टॉपिक होलिस्टिक हो जाएगा, ताकि यह नहीं कहा जाएगा कि खाली ये विवेचना की गई है, थ्योरिटिकल बात बताई गई है। जब तक कि समाधान नहीं देते वो बात प्रैक्टिकल नहीं होती है, और प्रैक्टिकल न होने का कारण यूजफुल नहीं होती है। इसीलिए किसी भी बात को यूजफुल बनाने के लिए, उसकी सामाजिक उपयोगिता देने के लिए, उसको रिलीवेंस देने के लिए और उसका जो है वो प्रासंगिक बनाने के लिए समाधान देना जरूरी है। समस्या चारों तरफ है, समस्या हमसे छुपी नहीं है, हमारा जीवन समस्याग्रस्त है, पर उस समस्या का समाधान देना बड़ी बात होती है। जब समाधान मिलता है तो व्यक्ति सुखी होता है, व्यक्ति को जीवन की दिशा मिलती है। जब समाज को समाधान मिलता है तो समाज उन्नति करता है। जब देश को समाधान मिलता है तो विकास होता है। जब विश्व को समाधान मिलता है तो वसुधैव कुटुंबकम बनता है और ये सारी सृष्टि एक जीने योग्य होती है। बड़ा आह्लाद का विषय होता है जब हम प्रेम के साथ में, मैत्री के साथ में, भाईचारा के साथ के अंदर और संवेदनशीलता के साथ में एक दूसरे के सुख दुख को बांट करके जीते हैं तो हमें बड़ा आनंद आता है। चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे विश्व हो, सब में एक सा फॉर्मूला लागू तो होता है। अब देखिए, हमने क्रोध की बात करी, दूसरी बात है अहंकार की। अहंकार क्रोध से भी बढ़कर है। आज दुनिया के अंदर जितने भी नकारात्मक भाव आ रहे हैं, जितनी भी बुराइयां आ रही है, उन सब का कारण है ईगो। आज व्यक्ति इतना इगोस्टिक हो गया है कि वो अपने आप को, हमारी देशी भाषा में बात करें, कि लाड साहब समझता है, अपने आप को राजा समझता है, अपने आप को सुपीरियर समझता है। वो देखता है कि मेरे से नीचे वाले जो लोग हैं, मेरे साथी लोग हैं, वे मेरे मात-हाथ हैं, वे कुछ नहीं जानते, मैं तो सब कुछ जानता हूं। इतना अहंकार चढ़ जाता है। अहंकार 8 तरह के होते हैं। जाति का होता है, जाति, कुल और यौवन, ऐश्वर्य, पद, ज्ञान, इस तरीके 8 तरह के मद होते हैं। और ये मद व्यक्ति को नीचे गिराने वाला होता है। जिस समय व्यक्ति में ज्ञान का अहंकार होता है, ऐश्वर्य का अहंकार होता है, धन दौलत का होता है, रूप का होता है, और तप का होता है, कुल का होता है, और जाति का होता है, जब ये अहंकार व्यक्ति में आते हैं तो व्यक्ति गिरता जाता है। अहंकार एक ऐसी, कैसे कहना चाहिए, चिराग है, जो कि अगर मान लो
बहुत बड़ा कोई जो है वो लकड़ी का गट्ठर पड़ा है, या लकड़ी का कहना चाहिए कि पूरा बनाया हुआ पड़ा है, उसके अंदर एक छोटा सा चिराग लगा दो तो चिराग के कारण क्या है कि वो धीरे धीरे सारा जल जाता है। इसीलिए जब अहंकार व्यक्ति के अंदर आना चालू हो जाता है तब वो गिरना चालू हो जाता है। चाहे कितना ही बड़ा ज्ञानी पुरुष हो, चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, कितना ही पद प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति हो, पर जो ही उसके अंदर अहंकार आया, समझ लीजिए उसकी दुर्गति चालू हो जाती, उसका विनाश चालू हो जाता है। और देखिए अहंकार को किससे जीता जा सकता है? अहंकार को जीता जा सकता है सरलता से। व्यक्ति को सरल बनना चाहिए, एक बच्चे की तरह सरल होना चाहिए, क्योंकि जो सरल व्यक्ति होता है हर एक के साथ एडजस्ट हो जाता है और वह मानव मात्र का जो है वो सबका प्रेम भाव से रहता है और सबके साथ के अंदर विनम्रता से रहता है और सबका सम्मान करता है। ऐसा सरलता से रहने वाला व्यक्ति कहीं पर भी एडजस्ट हो जाता है। ही कैन बी एडजस्टेड एवरीवेयर। ए मैन ही इज क्वाइट पोलाइट, a man is quite simple, a man is having good habit, a man is having the quality of the adjustment, he can be adjusted anywhere throughout the world. इसीलिए हमारे में सरलता आनी चाहिए, अहंकार को सरलता से जीतना चाहिए। आपके पास में ज्ञान है, अच्छी बात है, ये कुदरत ने दिया, ईश्वर ने दिया है। उस ज्ञान का अहंकार नहीं करके उस ज्ञान को चारित्र में उतारिए। नानस सार मायारो, ज्ञान का सार आचार है। प्रभु ने आपको ज्ञान दिया है, उसको अपने जीवन में ढालिए। जब आपका ज्ञान आपके हृदयंगम हो जाएगा, आत्मसात हो जाएगा, तो लोग आपसे लेसन लेंगे, लोग आपके पास में आना पसंद करेंगे, आपको सुनना पसंद करेंगे, आपसे परामर्श लेंगे और आप एक अच्छे व्यक्ति बन जाते हो। अहंकार तो एक माया है, अहंकार तो एक छलावा है जो फोर्स के साथ के अंदर दिखाई देता है, लेकिन सरलता जो है दिल में घर कर लेती है। जब किसी का दिल के अंदर घर होता है तब सम्मान मिलता है, हृदय में स्थान होता है तब सम्मान मिलता है। इसलिए इस बड़े अवगुण को हमारे जीवन से हटाना चाहिए, तभी हम राग द्वेष मुक्त जीवन की बात कर रहे हैं। तो द्वेष की बात जो हम कर रहे हैं, द्वेष के अंदर क्रोध और अहंकार दो द्वेष है। इन क्रोध को जो है क्षमा भाव से जीते, हम क्षमा कर देते हैं किसी व्यक्ति को कि भाई क्षमा वीरस्य भूषणम। जो वीर होता है वो क्षमा करता, किसी ने गलती करी हमने क्षमा कर दिया, कोई बात नहीं है, ये नादान है, कुछ जानता नहीं है और मुझे उसका कोई बदला नहीं लेना, इसने गाली दी है या कोई इंसल्ट किया है, कोई भी काम किया है, उसको क्षमा कर दिया। ये क्षमा भाव और अहंकार को सरलता से ऋजुता से जीता जाता है। अब माया जो है ना, ये छल कपट होती है। छल कपट जो होती है वह व्यक्ति को तिर्यंच गति के अंदर ले जाती है। हम 4 गति की बात करें, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। नरक गति के अंदर कौन सा व्यक्ति जाता है या नरक गति का जन्म कौन धारण करता है? जो कि हिंसा करता है, पंचेंद्रिय वध करता है, प्राणियों को मारता है, कत्ल करता है और उनकी हिंसा करता है। ऐसा दुष्कार्य करने वाला नरक गति में जाता है। छल कपट करने वाला जो है तिर्यंच गति में जाता है। छल कपट क्या होता है? कथनी करनी में अंतर होता है। कोई तोल माप करने वाला व्यक्ति होता है तो वो कम तोल देता है, 1 किलो की जगह 800 ग्राम दे देता है, 1 कुंटल की जगह 700 किलो दे देता है। ये सारा तोल माप के अंदर झूठ चलाना होता है। ये जो है माया जो क्रोध अहंकार माया कहलाती है और ये माया इस संसार को भटकाती है। माया एक मीठी छुरी की तरह होती है जो कि भीतर ही भीतर काटती रहती है। हमको पता भी नहीं रहता है कि ये माया हमको काटती जा रही। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मुंह के ऊपर तो बहुत मीठे बनते हैं और बाहर जाकर के हमको काटते रहते हैं, हमारी निंदा करते रहते हैं, हमारी प्रतिष्ठा को गिराते रहते हैं। ये सारी माया है। तो माया को जीतने के लिए मृदुता आनी चाहिए। मृदुता का मतलब मिठास आना चाहिए और हमें बोली में चाली में मृदु होना चाहिए।
कर्कश नहीं होना चाहिए। हमारी जो भाषा होती है वह भाषा जो है वो अच्छी भाषा होनी चाहिए, प्रिय भाषा होनी चाहिए। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपाक होए, औरन को शीतल करे और आपू शीतल होए। यानी जीवन में मृदुता आनी चाहिए और हमारा जो छल कपट करने का है वह कार्य हमें छोड़ना चाहिए। छल कपट करने से बहुत नुकसान होते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखिए, एक मान लो पिता पुत्र है और एक तीसरा व्यक्ति होता है। पिता को जो है वो पुत्र की गलत बात बता जाता है और पुत्र को पिता की गलत बात कह देता है। इस तरीके से दोनों के अंदर लड़ाई करवा देता है। यह भी एक माया है। तो इस माया से वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। और इस एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय से लड़ने जाए तो वो ऐसे जहर के बीज डाल देते हैं कि लड़ाई और उग्रता चालू होता है, सांप्रदायिक उन्माद चालू हो जाता है। इसीलिए हमारों को माया से बचना चाहिए। ये सारी दुनिया के अंदर जो है माया फैली हुई है। हम सांख्य दर्शन को देखें तो प्रकृति और पुरुष होते हैं। पुरुष होता है वो अनंत ज्ञान वाला होता है, वो प्योर होता है और वो सृष्टि का नियंता होता है। और जो प्रकृति होती है वह प्रकृति छल कपट करती है, प्रकृति के अंदर माया होती है। पुरुष के अंदर उस प्रकृति का बिंब करने के कारण वो पुरुष अशुद्ध हो जाता है और जब वो बिंब हटता है तो वापस जो है पुरुष प्योर हो जाता है। यानी जो हमें दुर्गति की ओर ले जाने वाली है ये माया है, ये छल कपट है। उसकी जगह मृदुता का उपयोग लेना चाहिए। एक अब अंतिम आता है लोभ। लोभ एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसको कि अटैचमेंट कहा जाता है। व्यक्ति किसी न किसी शब्द के अंदर लुब्ध हो जाता है और इसलिए कहा गया है विषय नर की लालसा और पाम रोग की खाज, लोभी की धन लालसा और तीनों बेअंदाज। विषयी व्यक्ति होता है वो भोगों के अंदर आसक्त रहता है और विषय नर की लालसा और पाम रोग की खाज, जो खुजली होती है उसको हम खुजलाते रहते हैं और इतना खुजलाते हैं कि खून आ जाता है। उसी तरह से लोभी व्यक्ति है इतना आसक्त हो जाता है कि उसके अंदर अपना जीवन भी बर्बाद कर देता। उदाहरण के तौर पर आप देखिए कि कमल का फूल है, उसके अंदर भंवरा आ गया। भंवरा जो है उसके पराग कणों के अंदर बैठ करके उसका मधुर मधुर रस तो चूसता है, लेकिन कमल क्या रात के अंदर बंद हो जाता है। तो वो उसके अंदर इतना लुब्ध हो जाता है कि भंवरा कि उसका रस चूसता रहता है। और स्थिति जब शाम की आती है और जो कमल बंद हो जाता है, बंद कमल के अंदर भंवरा अपना जीवन भी गुमा देता है। उसी तरीके से देखिए एक व्यक्ति जो पेड़ के ऊपर लटक रहा है और उसके पेड़ के ऊपर का मुंह खुला हुआ है और उसके ऊपर शहद की जो है बूंद गिरती रहती है और नीचे मान लीजिए कुआं है और वह पेड़ के सहारे लटक रहा है, तो उसके ऊपर शहद की बूंद पड़ती रहती है, उसको मिठास महसूस होता रहता है। लेकिन उस मिठास के साथ साथ के अंदर कोई ऐसा होता है कि उसका हाथ छूट जाता है और वो कुएं में गिर जाता है, क्योंकि वो लोभ के वशीभूत हो रहा है। हमारे 5 इंद्रियों के भोग जो इतने हानिकारक होते हैं, इस भोग के अंदर में इतने आसक्त हो जाते हैं कि हमको जीवन का पता ही नहीं रहता है। पूरा जीवन 5 इंद्रियों के भोग के अंदर इतने लिप्त होकर के मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी दौलत, मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा, उसमें हम इतने लुप्त हो जाते हैं कि पूरा जीवन उसके अंदर लगा देते हैं। हमको जीवन के सत्य का मालूम नहीं पड़ता है, शाश्वत सत्य मालूम नहीं पड़ता है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मुझे कहां जाना है, किस पर्पस के लिए जन्म हुआ था। ऐसा लोभ होता है, पूरा जीवन उसके अंदर लगा देता है। लोभ की माया बहुत ही भयंकर है। अच्छे अच्छे जो है संत महात्मा है वो भी लोभ को नहीं छोड़ जाते। तो भाइयों बहनों दर्शकगण श्रोतागण, मैंने ये 4 तरह के क्रोध अहंकार माया लोभ है, ये राग द्वेष रूपी जो हमारे दुश्मन हैं इनको जानकारी दी। और लोभ को जीतने के लिए अनाशक्ति आनी चाहिए। वस्तु परिग्रह नहीं है, वस्तु के प्रति वासना, वस्तु के प्रति लिप्तता, वस्तु से संबद्ध होना, वस्तु को अपना समझना, उसमें अनुरक्त होना, ये अटैचमेंट होना, ये सारा लोभ कहलाता है।
आपके पास करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन आप समझते हो कि मैं तो इसका ट्रस्टी हूँ, मैं तो इसका चौकीदार हूँ, मुझे पुण्य अर्जन से प्राप्त हुई है, और वो लक्ष्मी आप दोनों हाथों से उलीसते जाइए, यानी दान पुण्य करते हैं, चैरिटी करते हैं, तो आपको अनाशक्ति होगी। क्योंकि आप समझते हैं कि ये धन मेरा नहीं है, ये धन नाशवान है, ये शरीर नाशवान है, और किसी न किसी दिन इस शरीर को जाना है। लेकिन इस हमारा जो ये शरीर हमें जो प्राप्त हुआ है, मन वचन काया, इसका उपयोग मैं परोपकार के लिए करूं, मेरे स्वयं के जो है वो कल्याण के लिए करूं, मेरी आत्म शुद्धि के लिए करूं, मेरी धर्म आराधना के लिए करूं, और लोगों के लिए परोपकार के लिए करूं। वो जीवन उच्च होता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज हम थोड़ा वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर राग द्वेष इतना छाया हुआ है कि हर वर्ग के अंदर जो है अशांति महसूस होती है। घरों में जाइए, कोई किसी को टॉलरेट नहीं करता, बड़ा भाई छोटे भाई के साथ रहने को तैयार नहीं है, पति पत्नी साथ रहने को तैयार नहीं है, माँ बाप की सेवा करने को लोग तैयार नहीं है। अरे भाई, ये सारा परिवार किस लिए मिला है? सारा परिवार सुख शांति के लिए मिला है, क्योंकि हमारी भारतीय जो संस्कृति की विशेषता संयुक्त परिवार है। 100 लोग एक साथ रहा करते थे, आनंद की अनुभूति के लिए रहा करते थे। लेकिन आजकल न्यूक्लियर फैमिली इसलिए हो गई है कि हमारे में जो ये राग द्वेष बहुत बढ़ गए हैं, हमारे में अहंकार बहुत आ गया है, और उसके साथ साथ में सहनशीलता की कमी हो गई है। राग द्वेष जब बढ़ता है तो सहनशीलता की कमी आती है, इनटॉलरेंस होती है, कोई किसी को सहता नहीं, क्योंकि घमंड आ जाता है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनरुत्थान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके अंदर नई नई चीजें, जीवन निर्माण की चीजें बताई जाती है, और बहुत लौकिक जो है जीवन की, बहुत विज्ञान की बातें बहुत बताई जाती है। लेकिन जीवन निर्माण की बातें बताना एक बहुत सार्थक है जो पुनरुत्थान कार्यक्रम कर रहा है। इसलिए पुनरुत्थान कार्यक्रम को आप देखते रहिए, ताकि हमें प्रोत्साहन मिलेगा। हम अपने एपिसोड्स की क्वालिटी को और अच्छा बनाएंगे, प्रैक्टिकल बनाएंगे, रचनात्मक बनाएंगे, ताकि हम आपको अच्छी सामग्री, अच्छे विचार, अच्छी आइडियोलॉजी दे सके। इसी क्रम के अंदर आपका खूब खूब कल्याण हो, मंगलमय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। सारे जगत का कल्याण हो, सुख मिले सबको, शांति मिले, मोक्ष मिले। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो। आपके प्रति मंगल भावना।